बनवारी नटवारी की, आरती प्रीतम प्यारी की, बनवारी नटवारी की। श्रीमद् सतगुरु सरकार की जय, श्रीमद् युगल सरकार की जय, प्यारी प्यारी अम्मा की जय। अमृत नहीं मिल रहा है तो सबको विष परोसो, ऐसा तो गलत है ना। यानी जब आप समझ जाएं कि ये चाय कितनी हमारे लिए हानिकारक है और फिर भी आप पीने के इच्छुक हों और पिलाते रहें और फिर कभी कभी कहें कि मजबूरी में पीना पड़ता है, नथिंग लाइक दैट। जब हम शराब नहीं पीते हैं, मैं तो शराबियों के बीच में रही हूँ, पूरा कैथलिक स्कूल में काम किया, हर फंक्शन पे शैम्पेन खोला जाता था, सबकी ग्लासों में डाला जाता था, सारे के सारे स्टाफ मेंबर्स मस्त पीते थे, मैंने तो कभी एक घूंट भी नहीं ली। नो वन फोर्स्ड मी ऑल्सो, वंस आई सेड नो, आई डोंट टेक, आई डोंट ड्रिंक, किसी ने फोर्स नहीं किया। तो इस चाय के मामले में आप लोग कैसे कह लेते हो कि कभी कभी पीना पड़ता है? क्यों? क्योंकि हमें शराब के बारे में पूरी कंफर्मेशन है कि ये गलत है, सोसाइटी में भी गलत है, प्लस इसके हेल्थ के भी जो हैं पॉइंट्स वो अच्छे नहीं हैं, तो उसके लिए हम एकदम स्ट्रांगली नो बोल देते हैं। चाय के प्रति हमें पता नहीं है, अज्ञानता है, थोड़ा थोड़ा पता है कि नुकसान करती है, तो छोड़ो, एक बार पीने में क्या जाता है। दिस इज हाउ वी बेंट अपॉन, समटाइम्स वी बेंड डाउन एंड वी से कि चलो कोई बात नहीं, आज एक दिन चाय पी लेते हैं। क्लियर? अगर आपको पता चले कि चाय आपकी शराब से भी अधिक नुकसान करने वाली है, तो क्या आप कभी लाचार होंगे चाय पीने के लिए? तो लाचारी में पीना छोड़ दीजिए। अब चलते हैं अब इस बात पर कि भाई क्या क्या है, क्यों नहीं पिए। तो ओवरऑल एक पहले मैं नुकसान बता ही दूं एक सेंटेंस में, और फिर बाद में डिटेल में लेंगे, या फिर मैं केमिकल्स लेती हूँ और एक एक केमिकल्स का। इस चाय में जो एक छोटी सी पत्ती दिखती है, जिसको अंग्रेजों ने इजाद किया, वो भी पीते हैं, अच्छे से पीते हैं। चाइना, रशिया, जापान, ये सब के सब जितने भी चाय पीते हैं, ये निथरी हुई चाय पीते हैं, उसमें दूध नहीं मिलाते हैं, क्लियर टी पीते हैं, जिसको आप लोग कौन सी चाय बोलते हैं? ब्लैक टी, राइट, ग्रीन टी। ये यानी उनसे ही ये बात फिर आई है कि भाई दूध के साथ, क्योंकि आपको अवेयरनेस आई कि दूध की चाय अच्छी नहीं है, इसलिए ये वाली चाय पी जाए। हम कहें चाय कैसी भी हो, दूध के साथ हो, बिना दूध के साथ हो, मीठी ना हो, बिना फीकी हो, फिर भी कितने नुकसान साथ में लेती है। आप लोग थोड़े उनके दो चार जो केमिकल्स हैं वो नोट डाउन कर लीजिए, दैट विल बी बेटर फॉर यू, सो दैट यू अंडरस्टैंड इन फ्यूचर। कोई आपको फोर्स करे तो आप उनका भी कप हटवा लीजिए उनके सामने से, आपको ज़्यादा फायदा होगा।
कोई भी रोग होता है शरीर में, सबसे पहले अपान वायु डिस्टर्ब हो जाती है। कोई भी रोग हो, चाहे खांसी हो, जुखाम हो, बुखार हो, दर्द हो, बीपी हो, शुगर हो, हार्ट का दर्द हो, सबसे पहले अपान वायु ही डिस्टर्ब होगी। और अपान वायु रहती कहाँ है? उसका स्थान है बड़ी आंत में। कहाँ? बड़ी आंत में अपान वायु बनती है। वो अपान वायु बड़ी आंत में कैसे बनती है? जब मल रुकता है। लेकिन बार बार मल रुकने लग गया, असीमित मात्रा में मल रुकने लग गया, तो अपान वायु सीमा से ज्यादा बढ़ जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात? ज्यादा बढ़, जब अति हो जाएगी तो क्या होगा? रोग होगा। और रोग काहे का? वायु का। किसका रोग होगा? वायु का। आपने सुना होगा कि आयुर्वेद में 3 प्रकार के दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। बिगर वात दर्द नहीं, समझिएगा जरा ध्यान से, बिगर वात दर्द नहीं, बिगर पित्त दहा नहीं, बिगर खांसी कफ नहीं। आपके पूरी बॉडी में दर्द हो रहा है, वायु का ही कारण है। वो वायु का ही कारण है। बिगर वायु दर्द हो ही नहीं सकता। यदि यहां दर्द होगा, वायु बढ़ गई। कौन सी वायु बढ़ गई? अपान वायु। जो ही नीचे से एनीमा लगाया, लगाते ही तुरंत आप मल का त्याग करोगे, इस अपान वायु बैलेंस में आ जाएगी। जहां भी दर्द है बिल्कुल आराम, चाहे किसी का भी दर्द हो। और फिर इसके साथ साथ यदि आपने आहार का, प्राकृतिक आहार का सेवन किया, तो गंदगी रुकी हुई है, वो गंदगी उस प्राकृतिक आहार से धीरे धीरे सहते सहते अपने आप ही निकलती चली जाएगी, जो आपको वो दर्द होगा ही नहीं। जिस रोग को आप समझे बैठे हो, रोग होगा ही नहीं। क्यों? कि हमने प्राकृतिक चिकित्सा का दूसरा सिद्धांत सुना है, पढ़ा है कि सभी रोग एक हैं, उसका कारण एक है और उसका निवारण भी एक है।